जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तकार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम विथ अमरीश पे। दोस्तों, आज हम अगली करंट अफेयर की क्लास के साथ हाजिर हैं आप लोगों के बीच। आज जो है हम लोग करंट अफेयर के जून माह के प्रश्नों के साथ चर्चा करेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से दोस्तों। और हम आशा भी करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन ले लें साथ में। इससे जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट बताए जाएं उनको आप नोट करते रहें। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास आप लोगों के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ को मंजूरी दी गई है 445 करोड़ रुपए की मंजूरी के लिए। क्यों दी गई है, आइए जान लेते हैं इनके फैक्ट्स। इस योजना के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। जो ये योजना दी गई, जो ये राशि दी गई है, इसके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार जो है 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन देने का प्रदान करने जा रही है। और जान लेते हैं फैक्ट्स छत्तीसगढ़ से संबंधित। अगर वहाँ के राजकीय पशु की हम बात करें तो राजकीय पशु है जंगली भैंसा है वहाँ का। और वहाँ की जो पक्षी है राष्ट्रीय नहीं राजकीय जो पक्षी है वो है हिल मैना। और वहाँ का जो वृक्ष है, राजकीय वृक्ष छत्तीसगढ़ का है, वो साल है दोस्तों। और इसका दोस्तों जो इसकी राजधानी जो है वो अटल नगर है, जो कि नया है और पुरानी रायपुर थी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हर एक फैक्ट्स को आप लिखते रहें। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IIFCL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो दोस्तों बने हैं PR जयशंकर जी को बनाया गया है। और अगर बात करें IIFCL के फुल फॉर्म की तो ये होता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 5 जनवरी 2006 को हुई। और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली है। वो मुख्यालय जो है इसका वो क्या है, नई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया। अगर वर्ल्ड मिल्क डे की बात करें दोस्तों तो ये मनाया गया 1 जून को। इस दिवस का उद्देश्य मानव जीवन में दूध और दुग्ध उत्पादों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह विश्व दुग्ध दिवस जो है मनाने की 20वीं वर्षगांठ है। और विश्व दुग्ध दिवस 2020 की थीम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लेता है कि विश्व दुग्ध दिवस की 2020 की थीम क्या थी। तो जो थीम थी दोस्तों वो थी 20वीं वर्षगांठ की, वो एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ ये थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पेन कापी जरूर ले लें साथ में, जिससे जो भी पॉइंट बताए जा रहे हैं उनको आप लिखते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कुछ लोगों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो जो किया है वो किए हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और आंसर नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
अगर बात करें इस प्रतियोगिता के उद्देश्य की, तो इस प्रतियोगिता का जो उद्देश्य था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो था कि विश्व भर के लोगों को योग के बारे में जागरूक करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैरेट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वो नियुक्त की गई हैं अनीता कोटवानी जी। अनीता कोटवानी जी को नियुक्त किया गया है। और ये कैरेट इंडिया भारत की मीडिया एजेंसी है। ये जो कैरेट है वो भारत की एक मीडिया एजेंसी है जिसका मुख्यालय है गुरुग्राम में और जो कि हरियाणा में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जितने भी क्वेश्चन ले गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आप आशा करते हैं जरूर पसंद करेंगे। तो चलिए लाइक करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को कि हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है? तो किस भारतीय को चुना है? तो वो भारतीय जो है वो है हमारी मानसी झिल्लर जी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए इनसे जुड़ी कुछ बातों को जान लेते हैं। अगर मानसी झिल्लर जी की बात की जाए तो मानसी झिल्लर जी भारतीय मॉडल हैं और इन्हें 2017 में मिस वर्ल्ड का ताज से नवाजा गया। मिस वर्ल्ड के ताज से नवाजा गया था। अगर यूनिसेफ की बात की जाए तो ये फुल फॉर्म की तो ये होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस जो मनाया गया दोस्तों वो मनाया गया 1 जून को। 1 जून को मनाया गया। इस दिवस का जो उद्देश्य था वो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोगों को जागरूक करना था। अगर इस दिवस के मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ने की थी और यूएन की जो स्थापना हुई वो हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और यूएन में जो शामिल देश हैं उन देशों की जो संख्या है 193 है। और यूएन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो अगर इसके नाम की बात हम करें तो ये है www.ai.government.in। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर बात करें इस पोर्टल की तो इस पोर्टल से आप एआई के स्टार्टअप के लिए फंड लेना चाहते हैं या कौन सी कंपनी एआई में काम कर रही है या कौन सी कंपनियां एआई से जुड़ी हुई हैं या एआई सिखाने वाले स्कूल कॉलेज कौन से हैं, ये सब बातें आप जान सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माता पिता दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के बात की जाए तो वो मनाया गया है दोस्तों 1 जून को। 1 जून को मनाया गया है कि माता पिता दिवस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। इसके बारे में जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति सम्मान, आदर और सांस्कृतिक मूल्यों को जागृत करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी कि यूएन ने की थी। यूनाइटेड नेशन ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रधानमंत्री कार्यालय में
अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो अगर अतिरिक्त सचिव की बात की जाए तो यस गोपाल कृष्ण जी हैं, यस गोपाल कृष्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें इनके जुड़े फैक्ट्स की, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाजिद खान का निधन हुआ है, ये कौन थे? जो वाजिद खान जी थे इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो ये किससे संबंधित थे? तो एक गायक और संगीतकार दोनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश के सर्वेक्षण टीम इस साल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली टीम बनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा देश है वो देश है दोस्तों हमारा चीन, चीन है, चीन जो है। और अगर चीन की बात की जाए तो चीन जो है एशिया महाद्वीप में आता है और इसकी राजधानी बीजिंग है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, और यहीं से कोविड-19 जो महामारी है इस समय उत्पन्न हुई है, यानी कि चीन के वुहान शहर है एक, वहां से कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी फैलाने वाला देश यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो हमारे खिलाड़ी कौन से हैं? रोहित शर्मा जी हैं। चलिए इनसे जुड़े फैक्ट्स जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और जो कि ये रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेटर हैं। बात बीसीसीआई के फुल फॉर्म की जाए तो होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ये होता है। अगर भारत में क्रिकेट कुछ बीसीसीआई रेगुलेट करता है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1928 में हुई। मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है, और जो अध्यक्ष बने हैं वो सौरभ गांगुली जी, जो हमारे पूर्व क्रिकेटर कप्तान भी रहे हैं। सीईओ की बात की जाए तो राहुल जौहरी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 1050 करोड़ रुपए की वित्तीय ऋण को मंजूरी दी है? तो दी है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो आइए इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। अगर बात नाबार्ड के फुल फॉर्म की जाए तो होता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1982 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय की बात की जाए तो मुंबई इसका मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष की बात कर लें इसी वक्त तो हर्ष कुमार भनवाला जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में एथलीट बॉबी जो मोरो का निधन हुआ है, ये किस देश के थे? तो ये देश के थे अमेरिका देश के थे, यानी कि यूएसए। अमेरिका जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी वाशिंगटन है, और राष्ट्रपति यहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। अगला क्वेश्चन, और ये संभवतः लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों का, कि हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी में 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो किस बैंक ने खरीदी है? वो खरीदी है यस बैंक ने। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। इसके मुख्यालय मुंबई है, और संस्थापक की अगर हम बात करें तो राणा कपूर और अशोक कपूर जी हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।
और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब शेयर कर दें। धन्यवाद।